कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के फेल होने का एक बड़ा कारण क्या होता है? अक्सर इसकी वजह उसके दिल यानी स्विच गियर असेंबली में छिपी कोई कमी होती है। तो आज हम उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो ये पक्का करता है कि ऐसा कभी ना हो। और इस ब्लूप्रिंट का नाम है IEC 61439, जो सेफ्टी और भरोसे का कह सकते हैं दूसरा नाम है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सबको चाहिए। हम कैसे यकीन करें कि पावर सिस्टम का ये जो दिल है वो सबसे मुश्किल हालातों में भी धड़कता रहेगा। बात सिर्फ बिजली की नहीं है, यहाँ तो सुरक्षा और विश्वसनीयता दांव पर लगी है। चलिए, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए इसे एक घर की तरह देखते हैं। घर में बिजली लाने वाला इनकमर पिता की तरह है ना, जो परिवार की इनकम का सोर्स है। फिर घर में उस बिजली को हर कमरे तक पहुंचाने वाला बसबार माँ की तरह है, जो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं। और अलग अलग डिवाइस तक बिजली ले जाने वाले फीडर बच्चों की तरह हैं, जो उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा सिस्टम तभी सेफ है जब घर की नींव और बनावट मजबूत हो। और उस सेफ्टी को पक्का करने का जवाब हमें मिलता है एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट में, जिसका नाम है IEC 1439। देखिए, ये सिर्फ नियमों की कोई किताब नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक गाइड है। ये डिज़ाइन वेरिफिकेशन नाम की एक प्रोसेस के जरिए ये पक्का करती है कि हर स्विच बोर्ड बनने से पहले ही लैब में पूरी तरह से सेफ साबित हो चुका हो। तो आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले इस सेफ्टी ब्लूप्रिंट की आत्मा यानी डिज़ाइन वेरिफिकेशन को समझेंगे। फिर हम स्विच बोर्ड के घर की नींव मतलब उसकी बनावट से जुड़े 8 टेस्ट्स को परखेंगे। इसके बाद हम इसके इंजन यानी इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस से जुड़े 5 टेस्ट पर नजर डालेंगे। और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है। तो ये डिज़ाइन वेरिफिकेशन आखिर है क्या चीज़? सोचिए, जब कोई नई कार बाजार में आती है तो उससे पहले उसका क्रैश टेस्ट होता है ना। डिज़ाइन वेरिफिकेशन बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन स्विच बोर्ड के लिए। ये इस बात का सबूत है कि डिज़ाइन सिर्फ कागज़ पर अच्छा नहीं दिख रहा, बल्कि असली दुनिया के खतरों का सामना करने के लिए भी तैयार है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो एक बड़े हादसे को होने से पहले ही रोक देती है। तो चलिए, हमारे स्विच बोर्ड रूपी घर की नींव से शुरू करते हैं। इसकी मजबूती और टिकाऊपन को परखने के लिए 8 तरह के वेरिफिकेशन किए जाते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि ये हर मौसम और हर हालात का सामना कर सकें। पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी बनावट में इस्तेमाल हुई सामग्री की ताकत। क्या ये बहुत ज़्यादा नमी, गर्मी या किसी बाहरी चोट को झेल सकती है? इसके अंदर 7 अलग-अलग टेस्ट्स होते हैं जो हर एक हिस्से की सहन शक्ति को परखते हैं। अब जरा इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। पहला है जंग से बचाओ। इसमें स्विच बोर्ड को एक सॉल्ट मिस्ट चैम्बर में रखकर परखा जाता है कि ये नमी से कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएगा। फिर आता है इंसुलेशन का ग्लो वायर टेस्ट, जहां 960 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी देकर देखा जाता है कि कहीं आग लगने का खतरा तो नहीं। अगर स्विच बोर्ड बाहर लगना है तो 500 घंटे का UV रेडिएशन टेस्ट होता है, ताकि धूप से प्लास्टिक खराब ना हो। ट्रांसपोर्ट के दौरान सेफ्टी के लिए लिफ्टिंग टेस्ट में इसे इसके वजन से 1.25 गुना ज़्यादा भार से उठाया जाता है। किसी बाहरी चोट से बचाने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट होता है। पैनल पर लगी ज़रूरी मार्किंग मिट ना जाए, इसके लिए उसे केमिकल से रगड़कर परखा जाता है। और आखिर में दरवाज़ों और हैंडल्स को 200 बार खोल बंद करके ऑपरेशन टेस्ट किया जाता है, ताकि वो सालों साल सही चले। मतलब हर एंगल से एक गहरी जांच होती है। तो अब जब हमारे घर की नींव और दीवारें मजबूत साबित हो चुकी हैं, तो अब वक्त है इसके इंजन यानी इसकी इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस को परखने का। यहाँ 5 ऐसे वेरिफिकेशन हैं जो ये तय करते हैं कि स्विच बोर्ड बिजली के भारी दबाव को झेल सकता है या नहीं। पहला परफॉर्मेंस टेस्ट है डाई इलेक्ट्रिक गुण। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी के पाइप में अचानक प्रेशर बढ़ जाए। ये टेस्ट ये पक्का करता है कि जब वोल्टेज में अचानक कोई उछाल आए तो स्विच बोर्ड का इंसुलेशन फेल न हो और कोई शॉर्ट सर्किट न हो जाए। इसके लिए 2 मेन टेस्ट होते हैं। पहला पावर फ्रीक्वेंसी टेस्ट, जो ये पक्का करता है कि इंसुलेशन नॉर्मल वोल्टेज को आराम से झेल सके। और दूसरा इम्पल्स विथस्टैंड टेस्ट, जो आसमानी बिजली गिरने या बड़े उपकरण के चालू होने से पैदा हुए हजारों वोल्ट के अचानक झटके को सहने की क्षमता को परखता है। अगला सवाल बहुत ही दिलचस्प है। जब स्विच बोर्ड चलता है तो वो गर्म होता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन कितना गर्म होना बहुत ज़्यादा गर्म है।
वो कौन सा पॉइंट है जहां हमें खतरे की घंटी बजानी चाहिए? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। ये स्टैंडर्ड किसी पुर्जे का टोटल टेम्परेचर नहीं मापता, बल्कि टेम्परेचर में हुई बढ़ोतरी को मापता है। इसे ऐसे समझिए कि किसी को बुखार है, डॉक्टर ये नहीं देखता कि कमरे का तापमान क्या है, बल्कि ये देखता है कि शरीर का तापमान नॉर्मल से कितना ज्यादा है। ठीक वैसे ही ये टेस्ट ये मापता है कि स्विचबोर्ड के पुर्जे बाहरी तापमान से कितना ज्यादा गर्म हो रहे हैं। ये एक ज्यादा सटीक पैमाना है। अच्छा, तो तापमान की इन लिमिट्स को वेरीफाई करने के 3 तरीके हैं। पहला और सबसे भरोसेमंद तरीका है टेस्टिंग। इसमें स्विचबोर्ड को असल करंट देकर तब तक चलाया जाता है जब तक तापमान स्थिर ना हो जाए। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये असल दुनिया की कंडीशंस को सबसे करीब से दिखाता है। दूसरे तरीके यानी तुलना और गणना कुछ खास सिचुएशंस में काम आते हैं, लेकिन वे कुछ अनुमानों पर आधारित होते हैं। इसलिए सर्टिफिकेशन के लिए हमेशा टेस्टिंग को ही प्राथमिकता दी जाती है। और अब आते हैं सबसे जबरदस्त टेस्ट पर, शॉर्ट सर्किट सहन शक्ति। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो पल भर में हजारों एम्पियर का करंट बहता है, जो जबरदस्त मैग्नेटिक और थर्मल फोर्स पैदा करता है। ये टेस्ट ये पक्का करता है कि उस विनाशकारी बल के सामने हमारा स्विच बोर्ड बिखर ना जाए। यहाँ 2 तरह की ताकत परखी जाती है। पहली है ICW, यानी ये फॉल्ट को कितनी देर तक झेल सकता है। इसे एक बॉक्सर की तरह समझिए, जो एक जोरदार पंच खाकर भी खड़ा रहता है। दूसरी है ICC, जहां स्विच बोर्ड एक सेफ्टी डिवाइस के साथ मिलकर फॉल्ट को खत्म करता है। ये उस बॉक्सर की तरह है जो पंच को रोकने के लिए अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है। एक सहनशक्ति की परीक्षा है तो दूसरी टीम वर्क की। आजकल की दुनिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भरी हुई है। EMC टेस्ट ये पक्का करता है कि हमारा स्विच बोर्ड न तो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से डिस्टर्ब हो और न ही खुद इतनी तरंगे पैदा करे कि पास रखे किसी और उपकरण में, जैसे कि मोबाइल फोन या मेडिकल मशीन में, कोई गड़बड़ी पैदा कर दे। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी जांच, शॉर्ट सर्किट जैसे भयानक टेस्ट के बाद भी क्या स्विचबोर्ड के दरवाजे, हैंडल और बाकी मैकेनिकल हिस्से ठीक से काम कर रहे हैं। ये टेस्ट सुनिश्चित करता है कि किसी बड़े फॉल्ट के बाद भी सिस्टम का मैकेनिकल ढांचा सेफ और फंक्शनल रहे। तो हमने बनावट के 8 और परफॉर्मेंस के 5, यानी कुल मिलाकर लगभग 13 वेरिफिकेशन देखे। लेकिन ये सिर्फ टेस्ट पास करने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये टेस्टिंग के एक स्टैंडर्ड से सेफ्टी के एक वादे तक का सफर है। ये जो 13 पॉइंट सेफ्टी चेक है, ये एक तरह का हेल्थ चेकअप है। ये पक्का करता है कि स्विचबोर्ड के डिजाइन के हर छोटे बड़े पहलू को कठोरता से परखा गया है। ये हमें बताता है कि सिस्टम अंदर और बाहर दोनों से मजबूत है। अंत में ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए नहीं है, ये उस भरोसे को बनाने के लिए है जो एक एंड यूजर उस प्रोडक्ट पर करता है। ये उस विश्वास को सही ठहराने के लिए है कि जो सिस्टम उनके घर या फैक्ट्री में लगा है वो मजबूत, भरोसेमंद और सबसे बढ़कर सुरक्षित है। एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, अगर किसी वेरीफाइड डिजाइन में कोई भी बदलाव किया जाता है तो उसे दोबारा वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव भी सेफ्टी पर बड़ा असर डाल सकता है। हाँ, अगर आप पहले से वेरीफाइड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल निर्माता के निर्देशों के हिसाब से कर रहे हैं तो दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं है। पूरी जानकारी के लिए हमेशा स्टैंडर्ड की ओरिजिनल कॉपी को ही देखें। तो आखिर में सवाल यही है, क्या डिजाइन वेरिफिकेशन सिर्फ एक और नियम है जिसे पूरा करना है, या ये उस बुनियादी वादे का प्रतीक है जो एक निर्माता अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी और भरोसे के लिए करता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जवाब में ही असली सुरक्षा छिपी है।